सोचिए, जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के तनाव पर थी और बड़ी बड़ी ताकतें अपनी रणनीतियों में फंसी हुई थीं, तब पर्दे के पीछे कोई और अपनी ताकत बढ़ा रहा था, बिल्कुल खामोशी से। जी हाँ, भारत ने चुपचाप अपनी सैन्य शक्ति को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ये उन रणनीतिक चालों की कहानी है जिन पर शायद दुनिया का ध्यान ही नहीं गया। तो हाँ, अभी पूरी दुनिया का फोकस मिडिल ईस्ट पर है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि ऐसा लग रहा है कि बड़े देश अपनी अपनी चालें चलने में लगे हैं और शांति की उम्मीद कहीं खो सी गई है। लेकिन इसी गहमा गहमी और शोर के बीच एक देश ने चुपचाप ऐसे कदम उठाए हैं जिसने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को भी हैरान कर दिया है। जब सबको लग रहा था कि भारत बस हालात पर नजर बनाए हुए है, असल में तब नई दिल्ली एक बहुत बड़ी तैयारी कर रही थी। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि दुनिया में जब इतना तनाव है तो भारत के कदम क्या हैं, उसके हमला करने की और बचाव करने की ताकत कितनी बड़ी है और इन सब के पीछे उसकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है। तो पहला पॉइंट, वैश्विक तनाव और भारत का मूव। जब दुनिया का ध्यान कहीं और था, भारत ने एक के बाद एक कई ऐसे मिलिट्री अपग्रेड्स किए हैं जो आने वाले समय में एशिया में पावर के समीकरण को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब आते हैं भारत की बढ़ी हुई आक्रामक शक्ति पर, मतलब वो नए हथियार जो दुश्मन को दूर से ही निशाना बना सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हमारी एयरफोर्स के एक जबरदस्त अपग्रेड से। देखिए, भारत का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट सुखोई 30 MKI अब सिर्फ एक फाइटर प्लेन नहीं रह गया है। अब वो एक चलता फिरता डिस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म है। इसे रूस से मिले एक नए स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब UPAB 1500B से लैस किया गया है। ये एक ऐसा गाइडेड बॉम्ब है जिसे लॉन्च करने के बाद वो अपना टारगेट खुद ढूंढता है और उसे तबाह कर देता है। जरा सोचिए, 1500 किलो। ये बम इतना पावरफुल है कि ये मजबूत से मजबूत अंडरग्राउंड बंकरों को भी उड़ा सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा क्या है कि पायलट को दुश्मन की सीमा के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो इसे 40 से 50 किलोमीटर दूर से लॉन्च कर सकता है। यानी फाइटर जेट एकदम सेफ रहता है और ये स्मार्ट हथियार खुद अपना रास्ता बनाकर टारगेट को खत्म कर देता है। अच्छा, आक्रामक शक्ति की बात हो और ब्रह्मोस का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए तो ये पहले से ही फेमस थी, लेकिन अब इसकी पहुंच और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ब्रह्मोस की रेंज अब बढ़ाकर कर दी गई है 800 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि अब चाहे जमीन हो, हवा हो या समंदर, कहीं से भी ये पहले से कहीं ज्यादा दूर तक एकदम सटीक हमला कर सकती है। लेकिन एक बड़ी शक्ति सिर्फ हमला करना नहीं जानती, उसे अपना बचाव करना भी आना चाहिए। तो भारत ने एक मजबूत मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क बनाया है ताकि अपनी सुरक्षा को फौलादी बनाया जा सके। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट, जिसे कोड नेम दिया गया दिव्यास्त्र। इस एक टेस्ट ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में शामिल कर दिया है जिनके पास ये खास टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है मिर्व। अब ये नाम सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक ही मिसाइल में कई परमाणु हथियार होते हैं और हर हथियार अलग अलग शहर या टारगेट पर जा सकता है। सोचिए, दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। एक मिसाइल को रोकना ही मुश्किल होता है, यहां तो एक साथ कई निशाने हैं। अब इस रक्षक कवच का एक और मजबूत पिलर है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसे भारत के आसमान का एक सुरक्षा गुंबद कह सकते हैं, जो किसी भी हवाई खतरे को देश की सीमा में घुसने से पहले ही हवा में खत्म कर देता है। ये सिस्टम मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स सबको एक साथ ट्रैक करके सैकड़ों किलोमीटर दूर ही मार गिरा सकता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है, ये उन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी पकड़ सकता है जो रेडार से बचने के लिए बनाए जाते हैं। डिफेंस स्ट्रैटेजी में एक और बहुत जरूरी चीज होती है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर दुश्मन पहला न्यूक्लियर हमला कर भी दे, तब भी भारत के पास जवाबी हमला करने की ताकत बची रहेगी। और इस क्षमता की गारंटी देते हैं INS अरीघाट जैसे न्यूक्लियर सबमरीन, जो महीनों तक समंदर की गहराइयों में दुनिया की नजरों से छिप कर रह सकते हैं। तो हमारे पास हथियार हैं, डिफेंस सिस्टम भी है, लेकिन आज की लड़ाई में ये सब अकेले काम नहीं करते। ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। आज की लड़ाई हथियारों से नहीं, इंटेलिजेंस और फायर पावर के कॉम्बिनेशन से जीती जाती है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर अमेरिका से लिया गया प्रेडेटर ड्रोन दुश्मन पर नजर रख रहा है। वो रियल टाइम में डेटा कमांड सेंटर को भेजता है।
जैसे ही कोई खतरा दिखता है, हमारा अपना स्वदेशी तेजस फाइटर जेट हवा में होता है उसे खत्म करने के लिए। यही है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। तो ये सब जो हो रहा है, नए हथियार, नया डिफेंस, नया नेटवर्क, इन सब के पीछे भारत की बड़ी सोच क्या है? आखिर उसकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी क्या है? इस पूरी रणनीति का मकसद किसी को डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि देश की रक्षा करना है। आसपास जिस तरह के हालात हैं और अस्थिरता बढ़ रही है, ये तैयारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े बदलाव को देखते हैं। ये टाइमलाइन सब कुछ बताती है। वो देश जो कल तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर था, यानी सबसे ज्यादा हथियार खरीदता था, आज वो आत्मनिर्भर बन रहा है और आने वाले कल में एक बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, एक निर्माता बन रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा करता है। भारत की ये नई सैन्य ताकत और ये आत्मनिर्भरता की नीति एशिया में शक्ति के संतुलन को, यानी पावर बैलेंस को कैसे बदल कर रख देगी? इस सवाल का जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।